हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो बुक है भारती वन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं, भारती वन बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है सर। आप देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 में 8 सेंटीमीटर वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे सर, हल करेंगे। क्या करेंगे सर, हल करेंगे। लिखेंगे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या होगा सर, भुजा का क्यू मतलब 8 का क्यू। 8 का क्यू कितना होगा सर, 8 गुने 8 गुने 8, 8 64, 64 में 8 से गुना करेंगे तो 512 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है सर, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, फिर भुजा क्यू होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यू होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब अभीष्ट क्षेत्रफल कितना होगा सर, 512 बटा कितना होगा सर, 8 होगा। काटेंगे 64 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सर, 64 आ गया। अब क्या निकालना है सर, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 गुने क्या हो जाएगा, एक की जगह पर छोटका ये 2 ही ना है, 2 का यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ होगा 6 गुने 4, तो 6 चुका कितना होगा, 24 हो गया। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा सर, 24। आप कह रहा है एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर 64 आया है, ओके, एओ 64 आ गया है, एओ के 24 आ गया। अब 64 में 24 को क्या करेंगे सर, गुना कर देंगे। क्या करेंगे सर, 64 में मतलब इसको कुल लिख सकते हो या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिख सकते हो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखोगे तो क्या होगा सर, यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसको गुना कर दो, तो 64 में 24 से गुना करेंगे, 4 चुका 16 के 6, 6 चुका 24, एक क्या होगा 25, 4 दूना 8, 6 दूना 12, यहाँ पर 6, 8 5 13 के 3, 2 2 4, 1 5, यहाँ पर 1 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा सर, इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए फटाफट क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है सर, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोलाकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में इसको क्या किया था, ढाल दिया था। तो बेलन की ऊंचाई निकालना है। अब 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोलाकार मतलब गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। आप देखिए यहाँ पर आर के मान 4.2 है, 4/3। अब 4 पॉइंट क्या होगा, 2, यहाँ पर क्यों होगा। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पर एच तो निकालना है, तो आर की मान क्या होगा सर, तो यहाँ गोलाकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन मतलब त्रिज्या का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू क्या होगा सर, यहाँ पर एच होगा। आप क्या लिखेंगे, प्रश्न से तब बेलन का आयतन बराबर होगा गोला का आयतन बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है, पाई इंटू
6 का स्क्वायर h होगा। गोला का क्या है सर 4/3 पाई इंटू 4.2 का क्या होगा सर स्क्वायर होगा। पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पर h निकालना है तो h बराबर हो जाएगा 4/3 गुने 4.2 गुने 4.2 4/3 पाई r क्यू ना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.2 बट्टा हो जाएगा यहाँ पर 36, क्या हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे, एक जीरो बैठ जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे फिर एक जीरो, फिर दशमलव उड़ाएंगे फिर एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कीजिए सर। h बराबर हो जाएगा 4 गुने 42 गुने 42 गुने 42, अब बट्टा हो जाएगा 3 गुने 36 गुने 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर, काट कूट कीजिए इसको, 3 से काटेंगे इसको, पहले 36 छाया 36 7 छक 42, 7 से कट जाएगा 6 से, फिर 7 छक 42, फिर 3 से कटेगा क्या 14 तिया 42, 3 से काटेंगे ये 14 से कट जाएगा 14 तिया 42 4, तो यहाँ पर 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर हो गया 4 गुने 7 गुने 7 गुने 14 अपॉन 10 गुने 10 गुने क्या होगा सर 10, तो h बराबर सर गुना कर दीजिएगा 7 चौका 28 49 में क्या करेंगे सर 49 में 4 से गुना कर देंगे, 9 चौका 36 के 6 और 4 चौका 16 17 18 19 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब 196 में 14 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4 होगा, 4 छक 24 के 4, 9 चौका 36 37 38 के 8 होगा, 3 4 एकम 4 3 7, 6 होगा 9 होगा 1 होगा 4 होगा, 8 6 14 के 4 होगा, 9 7 16 1 17 के 7 होगा, 1 1 2 27 44 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 27 44, अब बट्टा 1000, यहाँ पर 1 2 3 मतलब 2.744, यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर होगा 2.744, यही इसका क्या होगा सर फाइनल आंसर होगा। फटाफट क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए आप देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेंगे सर हम लोग सलूशन करेंगे। अब इसमें है ना सर 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। तो यहाँ क्या हो जाएगा भुजा का क्या होगा क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 का क्यू, 3 तिहाई 9 9 3 कितना होगा सर 27। ठीक है, अब क्या होगा सर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा सर, यहाँ पर इसका भी क्या होगा वही, तो मतलब ए क्यू लिख सकते हैं, भुजा के जगह पर ए क्यू लिख देंगे। यहाँ पर 4 का क्यू हो जाएगा, 4 चौका 16 16 चौका 64, उसका 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर ए क्यू, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यू, तो 5 पचे कितना 5 पचे 25 और 25 पचे कितना होगा सर 125, 5 का क्यू 125 होगा। तो हो जाएगा परिणामी घन का आयतन, तो सभी को ऐड कर दीजिए सर यहाँ पर, तो 27 प्लस 64 आप प्लस कितना होगा सर 125, 27 में 64 को जोड़ेंगे 125 के, तो 5 4 9 9 7 16 के 6 होगा, हाथ में 1 2 6 2 8 8 10 1 11 के 1 होगा, 1 1 क्या होगा यहाँ पर 2 हो गया 216। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे सर नए परिणामी घन का आयतन बराबर कितना होगा सर 216। तो इसका आयतन ए क्यू बराबर क्या होगा 216, यहाँ पर क्या है क्यू हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर √216, तो यहाँ पर क्या होगा ए बराबर 3
अब देखिए 216 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो 216 का 2 से लगाएंगे 2 1, यहाँ पर क्या होगा 0, 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 27 दूना 54, 3 से लगाएंगे 9 3 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9, यही होगा सर। तो यहाँ पर 2 गुने 2 अगुने 2, यहाँ पर क्या होगा सर 3 गुने 3 अगुने क्या होगा सर 3 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ए, तो यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर 1 बाहर हो जाएगा 2 अगुने क्या होगा सर 3, तो 3 दूना कितना होगा 6, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया सर 6 आ गया। ऐसे आप 216 का करोगे तो कितना होगा सर 6 आएगा, ठीक है ना। हम ऐसा ही निकाले हैं ताकि आपको भी तोड़ने आ जाइए, ठीक। उसके बाद क्या निकालेंगे सर, परिणामी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 गुने 6 अगुने क्या हो 6, तो कितना होगा सर 216। यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर हो गया। फटाफट क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। रुको हो गया। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 है। आप क्या करेंगे सर, हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1.75 सेंटीमीटर व्यास, डी का मान कितना है सर 1.75 है। तो त्रिज्या निकालेंगे r इज इक्वल टू 1.75 बटा कितना होगा सर 2 हो जाएगा। कितना होगा सर सेंटीमीटर। इसका मोटाई h बराबर है ना 2 mm है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिक्के का आयतन क्या होगा सर, यहाँ पर पाई r स्क्वायर इंटू एच, पाई के पाई रहने देंगे, r के मान हो जाएगा यहाँ पर 1.75 बटा 2 और गुने हो जाएगा यहाँ पर 2 बटा 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2 बटा 10 हो जाएगा, 2 बटा 10। आप क्या निकालेंगे सर, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है सर L गुने B, आगुने क्या होगा सर H होगा। अब L का मान हो गया यहाँ पर 5.5 गुने 10 सेंटीमीटर, अगुने क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या निकालेंगे सर, आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सिक्के की संख्या निकालेंगे। तो सिक्के की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बट्टा हो जाएगा सिक्के का आयतन या बेलन का आयतन, सिक्के का आयतन। तो यहाँ पर क्या होगा सर, घनाभ का आयतन कितना दिया है 5.5 गुने 10 गुने 3.5 बट्टा हो जाएगा पाई हो जाएगा गुने 1.75 बटा 2 गुने, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, 1.75 बटा 2 गुने 2 बटा कितना होगा सर यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए सर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.5 गुने 10 गुने 3.5 गुने, ये सब ऊपर चल जाएगा, 2 गुने 2 और गुने क्या होगा 10, 2 गुने 2 बटा क्या होगा 10, यहाँ पर हो जाएगा पाई के पाई होगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने हो जाएगा यहाँ पर 1.75 बटा 2 तो ख़त्म हो गया गुने 1.75 और गुने कितना होगा सर यहाँ पर 2 हो जाएगा। आप कटने वाला होगा उसको काट दीजिए सर। तो यहाँ पर देखिए ए से एक 0 बैठ जाएगा यहाँ पर, फिर 1 दशमलव उड़ाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बैठ जाएगा। चलिए तो 1 10 से 1 10 कट जाएगा, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, फिर 1 10 से फिर 1 10 क्या होगा सर कट जाएगा। अब क्या होगा सर ये 7 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 गुने 35 गुने 2, आइए 7 है ना सर ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बट्टा हो जाएगा 175 इसमें क्या उड़ाएंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा सर, 100 गुने 100 हो जाएगा, 100 गुने क्या होगा सर 100 होगा। अब ये कटने वाला है तो इसको क्या करेंगे सर काट दीजिए।
आप कटने वाला होगा तो काट दीजिए, इधर 22 का 22 रह जाएगा। देखिए सर 11 दूना 22, 11 पचे 55 कट गया। ये 2 से 2 क्या होगा सर कट जाएगा, 5 से तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे क्या होगा सर 25। ये 35 से 35 क्या होगा कट जाएगा। आप देखिए सर और कोई कटेगा क्या, हाँ देखिए यहाँ 7 से, तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 और यहाँ पर कितना बचेगा 14 3 17 3 पर, तो 7 पचे क्या होगा सर 35। 25 मरते कट गया, और कटेगा क्या, तो देखिए सर 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुने क्या होगा सर 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 400। यही क्या होगा सर इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लिए। चलिए देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे सर, हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 15 सेंटीमीटर लंबा 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा खेत के कोने का में 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा और तथा 2 मीटर गहरा खोदा गया है। तो मिट्टी के खेत के शेष भाग के एक समान रूप से फैला दिया गया है। तो ज्ञात करें कि खेत की सतह की कितनी ऊंचाई ये है ना सर ऊपर उठा होगा। ठीक है, तो आप देखिए सर यहाँ पर अब हम लोग पहले खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे सर। तो क्या होगा सर, लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर खेत का क्षेत्रफल कितना होगा सर 15 गुने 12, यही ना होगा। तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। फिर उसके बाद छोटे अब क्या निकालेंगे सर, कोना वाला निकालेंगे ना सर। छोटे खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, L गुने B होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 8 गुने 2.5, 8 गुने कितना 2.5, इसको गुना कर दीजिए सर। तो क्या हो जाएगा सर 8 पंचे 40 के 0, 0.8 दूना 16, 4 कितना होगा सर 20, 20.0। तो यहाँ पर कितना होगा सर 20 हो जाएगा। ठीक है ना। शेष क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा सर 180 में से 20 को घटा देंगे, 180 में से 20 को घटाइए सर, तो कितना हो जाएगा सर 160। एवं H मीटर ऊंचा ऊपर उठता है तो क्या हो जाएगा सर 160 गुने H। अब क्या होगा सर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है ना सर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो 160 गुने H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर L का मान कितना है सर 8 गुने 2.5 और गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर H का मान कितना है सर यहाँ पर 2 है, तो 2। अब इसको गुना कर दो, ये 40 है, इससे गुना किए 20 और 20 गुना कितना होगा सर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 160 गुने H बराबर कितना हो जाएगा सर 40। तो H बराबर 40 बटा कितना हो जाएगा सर 160, काट देंगे 0, यहाँ 4 से कट जाएगा। तो H बराबर क्या होगा सर 1/4। H का मान क्या होगा सर 1/4। यही क्या होगा सर, इतना भाग क्या होगा सर ज़मीन के तल ऊपर उठेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है सर, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया गया है, मतलब बनाया जाता है। तो बेलन की इसमें त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 22 सेंटीमीटर किनारे वाला ठोस घन का आयतन, मतलब एक भुजा कितना दिया है सर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, हल करेंगे। 22 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या होगा सर, यहाँ पर AQ होगा। तो यहाँ पर कितना होगा सर 22 का Q होगा। ठीक है, तो आप 7 H का मान कितना होगा सर 7 सेंटीमीटर। अब इसमें त्रिज्या निकालना है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा सर πr² इंटू H। पाई के पाई होगा, r² होगा, और H के मान कितना लिख सकते हैं सर, H के मान यहाँ पर होगा 7 हो जाएगा। H का मान कितना होगा 7। प्रश्न से क्या होगा, बेलन के आयतन बराबर घन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन।
पाई आर स्क्वायर इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 22 का क्यूब हो जाएगा। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू कितना होगा 7 बराबर होगा 22 गुने क्या होगा 22 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 गुने 22। तो आर बराबर क्या होगा √22 गुने 22, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर यही क्या होगा सर यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। तो आर का मान कितना सर, त्रिज्या कितना निकल गया सर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर त्रिज्या इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में सर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है सर, किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है सर। तो त्रिज्या दिया हुआ है, हल करेंगे। r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई का पाई रहने देंगे, आर के जगह पर कितना लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू क्या होगा सर 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए सर, इस ठोस को पिघलाकर, फिर उस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। फिर अब वो त्रिज्या कितना हो गया सर 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा सर, ऊंचाई हो गया सर 1.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या होगा पाई के पाई होगा, आर के मान कितना होगा सर यहाँ पर 2 का स्क्वायर और एच के मान हो गया 1.5 होगा। अब अभीष्ट बेलन की संख्या, अभीष्ट बेलन की संख्या बराबर हो जाएगा पाई 4 का स्क्वायर गुने 3, अब बटा होगा पाई 2 का स्क्वायर गुने क्या होगा 1.5 होगा, 1 कितना होगा 5 होगा। पाई से पाई कैंसिल, तो 4 चुका 16, यहाँ पर क्या होगा 3, अब बटा हो जाएगा 4 गुने क्या 1.5, दशमलव उड़ाएंगे एगो जीरो बैठ जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे एगो जीरो बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर 4 चुका 16, 4 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए सर, तो 4 गुने 30, अब बटा क्या होगा 15, 15 दूना 30, 2 से कट जाएगा, तो 4 गुने 2, तो कितना हो जाएगा सर 8, कितना हो जाएगा सर ये 8, यही इसका क्या होगा सर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर इसका 8 आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर सर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस सम्मेलन जिसकी आधार की त्रिज्या कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। मतलब अभी हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है सर ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब क्या है सर आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का पाई रहने देते हैं। आर के मान कितना है, आर के मान यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर गुने कितना होगा सर 7 होगा। तो क्या होगा पाई का मान 22/7, 2 गुने 2 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुने कितना होगा सर 4 होगा। हो गया। आप क्या निकालेंगे सर 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, तो क्या होगा सर यहाँ पर a का क्यूब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 2 का क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 2 का क्यूब होगा। अभीष्ट पासे की संख्या कितना होगा 22 गुने 4 बट्टा 2 गुने 2 गुने क्या होगा 2, तो 2 4 कट जाएगा, 11 दूना 20 11। इसका आंसर कितना होगा सर 11। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे सर इसे नोट कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे सर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर, एक लोहे का टुकड़ा एक घनाकार है। एक लोहा का जो टुकड़ा है वो क्या है सर घनाकार है, जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। जिसका किनारा कितना है 14 सेंटीमीटर। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो छड़ की लंबाई क्या करना सर ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए अब हल करेंगे हम लोग। क्या करेंगे सर हल करेंगे। तो लोहे के टुकड़े का एक घनाकार है जिसका तो यहाँ 14 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन
14 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या होगा, ए क्यू, मतलब क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 14 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे सर, जिसका व्यास बराबर कितना दिया है सर 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या होगा व्यास बटा 2, तो क्या होगा सर 7/2 होगा। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा सर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई का मान 22/7, आर के मान हो गया 7/2 का स्क्वायर, गुने क्या होगा एच। आप क्या करेंगे सर, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, प्रश्न से आप क्या करेंगे सर, घन का आयतन बराबर क्या होगा सर बेलन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो क्या होगा सर 14 का क्यू होगा, बराबर होगा यहाँ पर 22/7 गुने 7/2 का स्क्वायर, गुने क्या होगा सर एच होगा। आप क्या होगा सर यहाँ पर 14 गुने 14 गुने क्या होगा सर 14, 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने क्या होगा सर एच होगा। तो आप क्या लिखेंगे सर, एच बराबर, अब यहाँ 14 रहेगा, 14 गुने 14। अब ये नीचा वाला सर ये सब ऊपर चल जाएगा सर, तो 7 गुने 2 गुने क्या होगा 2, अब बट्टा होगा 22, 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 गुने 7 हो जाएगा। और भी होगा क्या, नहीं होगा। अब इसको काट दो, तो यहाँ पर देखिए सर 2 से 2 कट जाएगा 11 मरते में, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 2 से कट जाएगा, अब नहीं कोने कटेगा, तो एच बराबर होगा 2 गुने 14 गुने 14 गुने 2, तो यहाँ पर क्या होगा सर बट्टा क्या होगा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा एच बराबर, आप गुना कर दो, 2 दूना 4 हो गया, और 14 में 14 से गुना करेंगे तो 196 होगा, 14 में 14 से गुना करेंगे तो 196 होगा, 96 में 4 से गुना कर दो, तो 6 चौका 24 के 4 होगा, 6 चौका 24 के 4, 9 चौका 36, 37 38 के 8 होगा, और 4 एकम 4 और 4 3 कितना होगा सर 7, 784 बटा कितना होगा 11। अब इसको क्या करेंगे सर, भाग लगाएंगे, तो 7 8 4 में कितना से 11 से भाग देंगे, 11 सते 77, यहाँ पर 1 4 उतरेगा, ये कट जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ पर 3 ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 71.3 बटा कितना होगा सर 11, यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे सर, हम लोग 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखते हैं, है क्या सर, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है सर, 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है और कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 14 मीटर विस्तार का एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की क्या करना है सर, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर, हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है सर, गहरा एच बराबर कितना हो जाएगा सर 20 मीटर, और व्यास दिया है यहाँ पर, तो व्यास बराबर कितना होगा सर 7 मीटर, तो आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर d/2, तो यहाँ हो जाएगा 7/2। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा सर एच, पाई का पाई, आर के मान कितना होगा सर 7/2 का स्क्वायर, और एच के मान कितना होगा सर यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, आप चबूतरे का आयतन निकालिए सर, चबूतरे का आयतन बराबर क्या होगा एल गुने बी गुने एच, तो लंबाई कितना होगा सर 22 गुने 14 गुने क्या होगा सर एच होगा। अब प्रश्न से बेलन का आयतन बराबर होगा चबूतरे का आयतन बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, तो यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 20 बराबर होगा 22 गुने 14 गुने क्या होगा सर एच होगा। इसको कैलकुलेट कीजिए सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 पाई के मान होगा 22/7 गुने
आर का स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पर 7/2 गुने 7/2 गुने यहाँ पर 20 हो जाएगा बराबर। चलिए आगे 22 गुने 14, 22 गुने 14 गुने क्या होगा सर h होगा। अब इसको कैलकुलेट करो सर, 7 से 7 क्या होगा सर कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 10 मरते में, फिर 2 से काटेंगे तो सर 5 से कट जाएगा, ये 22 से 22 क्या होगा सर कट जाएगा, यहाँ पर 5 बराबर 14 गुने क्या होगा सर h, यहाँ पर एक और बच गया सर यहाँ पर 7, ठीक है ना, और कोई बचेगा क्या नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा सर 7 गुने 5 बटा क्या होगा सर 14 बराबर क्या होगा सर h, काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 5/2 बराबर क्या होगा सर h, तो यहाँ h बराबर कितना होगा सर 5/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, काटिए इसको क्या सर, तो यहाँ 2 दूना 4 2.5 सेंटीमीटर, यही क्या होगा सर आंसर हो जाएगा। 5 मीटर है, मीटर में तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर क्या होगा सर फाइनल आंसर हो गया। फटाफट नोट कर